Hello friends, welcome to Secret English class. Today we are reading about History of Mewar Part 2 2.0. पिछले वीडियो में हमने बप्पा रावल, आलू रावल और रावल शाखा के जो भी शासक हुए थे उनके बारे में पढ़ा था। और 1158 में रण सिंह, जिसको कर्ण सिंह भी कहते हैं, उसके समय में ये जो गुहिल वंश था मेवाड़ का, वो दो भागों में बट गया। वैसे तो नाम तो वही है, बस उपाधियों के हिसाब से रावल शाखा और राणा शाखा। इस राणा शाखा को ही जो है सिसोदिया वंश। आज विशेषपन राणा शाखा के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले जितने भी हुए थे वो सब रावल शाखा में थे। तो 1158 में इसके दो पुत्र हुए, खेम सिंह और राहब। तो खेम सिंह ने बनाई रावल शाखा और राहब ने बनाई राणा शाखा। राहब सिसोदा ठिकाने में जाके जागीरदार बन गया और वहां से इसने राणा शाखा यानी कि सिसोदिया वंश, इसी को सिसोदिया वंश या सिसोदिया शाखा कहते हैं। तो खेम सिंह और राहब ने 1158 के बाद में इन्होंने साल 2 साल 5 साल जो है इन्होंने शासन किया। उनके बाद में खेम सिंह का पुत्र बना 1172 में। अब इसका अपन लगा सकते हैं 1158 से और 72 के बीच में ये 1-2 साल ने 2-4 साल शासन किया होगा। इसने इसका कोई वर्णन नहीं कहीं पे कि कब से कब इसका शासन हुआ था। 1172 में सामन सिंह बना। 1177 में जालोर के कीर्तिमाल ने मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया और सामन सिंह को यहाँ से हरा के भगा दिया। सामन सिंह भाग के बच के दक्षिणी क्षेत्र में डूंगरपुर में 1178 में गुहिल वंश की स्थापना करता है। 1177 में हार गया, 73 में इसने मेवाड़ पे शासन स्टार्ट किया था। इस तरह से सामन सिंह की ये कहानी है। सामन सिंह के बारे में उसका विवाह अजमेर की पृथ्वीराज सेकंड की बहन प्रताबाई से हुआ था। और ये सामन सिंह 1192 में पृथ्वीराज चौहान यानी पृथ्वीराज तृतीय के तरफ से त्रैन के युद्ध में 1192 में इसकी मौत हो गई। ये इसका था। अब इसके बाद में अपन ने इसे कल भी पढ़े थे, तेज सिंह पढ़ा था और एक आपका समर सिंह पढ़ा था। इनका भी थोड़ा फास्ट सा रिवीजन कर लेंगे। इसी तरह से पढ़ना है अपने को जीके को। जो पिछली बातें पढ़ी उनको रिवाइज करते हुए आगे बढ़ते रहना है। और ऐसे डायग्राम पढ़ा, कल भी डायग्राम बनाया, इसी डायग्राम से मैंने आज आगे बढ़ने की कोशिश की और पिछले वालों को भी रिवाइज किया है। तो ये आपका तेज सिंह है, 1192 में खत्म हो गया। अब उसके बाद में एक राजा और हुए होंगे, उसके बाद में फिर ये तेज सिंह है। ये तेज सिंह जो है 1253 में राजा बनता है और इसके शासन काल में 1261 में प्रथम चित्रित ग्रंथ, जिसका नाम है श्रावक प्रतिक्रमण चूर्णम, इसके शासन काल में कमल चंद्र ने ये लिखा था ताड़पत्र पर। अभी ये पाटन में सुरक्षित है। ये तेज सिंह का हो गया। और तेज सिंह के ही टाइम में 1227 में जो है भूतवाला के युद्ध में उसको हराया। और 1248 में नसरुद्दीन मोहम्मद ने भी आक्रमण किया। सॉरी, मैं गलत बोल गया, सॉरी, माफी मांगता हूँ। इससे पहले जेतर सिंह हुआ था, 1192 में मर गया और दूसरे राजा हो गए होंगे। उसके बाद में जेतर सिंह ने चित्तौड़ को सबसे पहले राजधानी बनाया था 1213 से लेके 1253। कहीं भी कंफ्यूजन हो सनों में तो आप ऐसे याद कर सकते हो, जैसे जेतर सिंह 12 और 13। जेतर का मतलब होता है जय सिंह या जीतने वाला। तो 12 के बाद में कोई आदमी को मौत हो जाती है और 13वां करते हैं तो वो उसका पूरा क्रियाकलाप यानी संस्कार कर देते हैं, याद हो जाएगा। फिर 52 रावण मर गया, 52 और 53 से याद कर सकते हो। इसके समय में 1227 में भूतवाला का युद्ध हुआ, जिसमें इल्तुतमिश दिल्ली का शासक था उस टाइम पे, उसको इसने हराया। और 1248 में नसरुद्दीन मोहम्मद जब दिल्ली का शासक बना तो उसने भी आक्रमण किया, तो उसको भी इसने हराया। और 1253 में जब ये अंतिम समय पे था जेतर सिंह, उसी टाइम पे नागौर का प्रशासक था बलबन नसीरुद्दीन का,
तो नसीरुद्दीन ने इसको भी भेजा था 1253 में। पर ये 1253 में फिर यहाँ पे भी है इसका तेज सिंह में, जब जेतर सिंह के बाद में तेज सिंह भी बनेगा तो वहां पे भी इसका है, यानी कि उस टाइम पे तेज सिंह भी था और जेतर सिंह भी था। तेज सिंह हो सकता है राजकुमार हो और जेतर सिंह उस टाइम राजा हो, तो ये दोनों ही जगह पे ये बात है। तो इसका मतलब है कि 1253 में बलबन ने तेज सिंह और जेतर सिंह के समय आक्रमण किया था। अब तेज सिंह का भी देख लो 1253 से लेकर 1253। इसको कैसे याद करना है, वो 53 था जेतर सिंह, ये तेज सिंह है, तो देखो 12 के बाद में रावण तेज हो गया यार। फिर 73 तो 52, रावण कैसा होता है, उसकी छाती कैसी होती है, बोलते हैं ना 72 इंच की छाती है। 73 याद कर सकते हो आप, 72 से भी एक कदम आगे हो गया यार। याद करना है अपने को, कौन से इसमें ट्रिक बना के या फिर ऐसे कोई अवार्ड जीतना है, अपनी बनाई हुई ट्रिक आपको याद भी रहेगी। मैं अपनी ट्रिक बना के, जैसे सन हो, कोई राजा का नाम हो, जहाँ पे एक ही तरह के राजाओं के नाम बहुत सारे होते हैं, कंफ्यूजन रहता है। हिस्ट्री में, जीके में आपको सन कितने याद करने पड़ेंगे, हर सन को आप कुछ ना कुछ उसी वर्ड से कुछ ऐसा लिंक कर लो, बस हो गया यार। मैंने ऐसे ही किया, इसलिए मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर ये हो गया तेज सिंह। अब समर सिंह पे आते हैं। समर सिंह इसकी का बेटा है तेज सिंह का। दो तेज, समर भी एक तरह से विजय होती है, तो देखो 12 और ये 73 उसी का बेटा है, तो इसको ऐसे याद कर सकते हो, ये रहा 73 और 1302। तो 12 के बाद में क्या होता है 13, यानी कि 12 के बाद में समर किया, जीत गया और दो बार जीत गया, ऐसे याद हो जाएगा। इसकी माँ जैतल देवी थी, पिता तेज सिंह थे। चित्तौड़ में श्याम पार्श्वनाथ मंदिर बनाया इन्होंने, चित्तौड़ में श्याम पार्श्वनाथ मंदिर बनाया। और 1298 में गुजरात आक्रमण के समय अलाउद्दीन खिलजी जब जा रहा था चित्तौड़ से, तो तब इसने समर सिंह ने युद्ध किया था 1298 में। कुंभलगढ़ परिस्थिति में शत्रुओं की शक्ति का अपहर्ता समर सिंह को कहा है। यह आपकी समर सिंह की कहानी हो गई। अब नसरुद्दीन का देखो 1252 और 54, 53 में इसको ऐसे याद कर लो, बलबन ने जो है जेतर सिंह और आपके तेज सिंह दोनों के ही समय पे आक्रमण किया था। ये आपका कल का रावल शाखा का हो गया। अब थोड़ा थोड़ा अपन धीरे धीरे जो है राहब शाखा में बढ़ेंगे। राहब शाखा में वही समर सिंह था यहाँ पे, तो ये समर सिंह का पुत्र था। ये समर सिंह इधर से आया रावल शाखा से, इसका पुत्र था राहब। तो इसी के बाद में राहब को पढ़ेंगे अपन, ठीक है। ये 1302, अभी राहब राजा नहीं बना होगा, उसके बाद में रतन सिंह बनता है। क्योंकि रतन सिंह जो है किसका पुत्र था, समर सिंह का। इसका दूसरा पुत्र था कुंभकर्ण, कुंभकर्ण नेपाल चला गया। एक भाई रतन सिंह बच गया, जो 1302 और 3 के बीच में शासन करता है मेवाड़ में। राहब भी इसी का वंश होगा, इसी के वंश का होगा। और रावल शाखा का अंतिम राजा था ये रतन सिंह। सॉरी, अभी तक अपन राहब में नहीं आए, उसी में चल रहे हैं। समर सिंह का ही पुत्र रतन सिंह, राहब कभी नहीं आए पर। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण 1303 में किया था। चित्तौड़ का नाम खिजराबाद किया था जीतने के बाद। और खिज्र खां को इसका प्रशासन नियुक्त किया था। खिज्र खां इसी का पुत्र था अलाउद्दीन खिलजी का। फिर 1311 में खिज्र खां ने कान्नड़ देव के भाई मालदेव सोनगरा को किला सौंप दिया। और ये मालदेव सोनगरा इसी रतन सिंह का क्या था, भांजा था। इसके साथ में अमीर खुसरो भी आया हुआ था युद्ध में। तारीख अलाई उसने एक ग्रंथ लिखा, उसमें इसने युद्ध का वर्णन किया। अब ये कुछ अपन ने मिस कर दिया था कि इसी समर सिंह के जो है दरबार में रतन प्रभु सूरी और पार्श्वचंद्र जैन विद्वान थे। पार्श्वचंद्र और रतन प्रभु सूरी दो जैन विद्वान थे, और भावचंद्र, वेद शर्मा और शुभचंद्र इन जो विद्वान थे, थोड़ा से विद्वान अपन भूल गए थे। अब ये 1316 में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो गई। 1311 में तो वो खिज्र खां ने जो है मालदेव सोनगरा को किला सौंप दिया। अब अपन 1316 के बाद में आ गया अपन 1326 में। हाँ, पहले ये मालदेव सोनगरा का भी थोड़ा सा शासन था। 1311 में इसको सौंप के गया था कौन, खिज्र खां। तो 21 तक 10 साल तक, मतलब ये 10-11 साल तक वहां पे शासन करता है। और 1321 में हमीर ने हराया किसको, मालदेव सोनगरा।
और 1321 में इसका निधन हो गया, मालदेव सोनग्रा का। तो हराया था, लेकिन जब उसने शासन मतलब वो गद्दी पे नहीं बैठा था। 1326 में ये शासक बनता है। सॉरी, विक्रम सिंह किसका पिता है? कर्ण सिंह का। मैंने ऐसे छोटे छोटे फैक्ट अलग अलग डाल के ऐसे सजाने की कोशिश की है और टुकड़ों में बांटने की कोशिश की है। कोई फैक्ट कहाँ लिखा है, कोई फैक्ट कहाँ लिखा है, ऐसे ऐसे ही करना है आपको। एक तरह से आप इससे खेलने लग जाओगे, ऊपरी बना दोगे, मतलब बांसुरी बना दोगे। किसी भी सब्जेक्ट में, इंग्लिश हो, जीके हो, मैथ हो, साइंस हो, जब तक आप उसे खेलोगे नहीं, उसे बांसुरी की तरह बजाओगे नहीं, मजा नहीं आएगा। जब तक आप कोई भी चीज पढ़ नहीं सकते और याद भी नहीं कर सकते। एक फील होना चाहिए कि आप उससे इंजॉय ले रहे हो, आनंद ले रहे हो पढ़ते वक्त। तब आप समझना कि आप सही पढ़ाई कर रहे हो। तो सिसोदा ठिकाने का जागीरदार था। गोइल वंश की इसने पुनः स्थापना की थी। इससे बीच में कोई जैसे परमार वगैरह, जैसे ये जयतर सिंह ने परमारों से छीना था, परमार वगैरह कई शासन आ गए थे बीच में। चित्तौड़ में अन्नपूर्णा माता का मंदिर भी बनवाया हम्मीर ने। और कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में 1460 में इसको विषम घाटी पंचानन कहा है। और आगे और पढ़ेंगे, कुंभलगढ़ अभिलेख 1460 का, ये भी, इसमें भी इसको विषम घाटी पंचानन कहा। दो है, कीर्ति स्तंभ अभिलेख और कुंभलगढ़ अभिलेख, दोनों में इसको क्या कहा है? विषम घाटी पंचानन। हम्मीर के एक दादा थे लक्ष्मण सिंह, जैसे मैंने कहा था ना कोई ना कोई राजा बीच में है, तो जैसे इसके दादा थे लक्ष्मण सिंह, वो अलाउद्दीन से युद्ध में मारे गए थे हम्मीर के। हम्मीर ने एक युद्ध लड़ा था, सिंगोली का युद्ध, बांसवाड़ा में एमबीटी से, मोहम्मद बिन तुगलक से, सिंगोली का युद्ध, जिसमें हम्मीर विजय प्राप्त करता है। तो ये आज अपन ने एक और थोड़ा सा मालदीव का पुत्र, मैंने कहा ना कि ये जैसे 26 में बना, ये 4-5 साल, उसका निधन तो हो गया। निधन होने के बाद में हम्मीर से पहले बलबीर 1321 से 26, तो ये छोटे छोटे फैक्ट मैंने डाले हैं ताकि आपको ये सीरियल बनती रहे। इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं, पर उनके सन और ये हारे और कब राजा बने। तो ये जैसे कल अपन ने तेज सिंह का, समर सिंह का, बलबन का, ये छोटे छोटे फैक्ट्स, कब कौन राजा बना। कुछ राजा ऐसे होते हैं जिनके केवल सन और माँ बाप के नाम और कहाँ का वो शासकता ही याद कर सकते हो आप। और जो फेमस हुए हैं, जिनके युद्ध भी हुए हैं, उनके काल में कुछ निर्माण हुआ, मंदिर, स्थापत्य कला में, कुछ संगीत कला में, कुछ आपके जैसे कुछ रचनाएं हुई विद्वानों द्वारा, तो वो फैक्ट्स आते हैं। कोई फेमस राजा होता है, जैसे हमीर फेमस है, आपका रतन सिंह था। अब आगे तो बहुत सारे फेमस आएंगे जिन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए अपने शासनकाल में, स्थापत्य कला में या फिर आपके संगीत कला में। जैसे कुंभा आएंगे, फिर आएंगे आपके राणा सांगा, फिर आएंगे उदय सिंह, महाराणा प्रताप, वो भी पार्ट 3 में आएंगे। 4-5 पार्ट बनेंगे इसके। मेवाड़ का इतिहास बहुत बड़ा है, ऐसे टुकड़ों में पढ़ेंगे तो मजा भी आएगा और याद भी होएगा। फिर इसके बाद में एक और राजा याद रख सकते हो आप, 1421 से 23 में मोकल बनेगा बाद में। अभी 1321 से लेकर 26 हो गया, 26 से लेकर 64 आपका हो गया हम्मीर। और 64 के बाद में देखो कहीं लिखा होगा मैंने, राणा लाखा, हाँ ये रहा देखो, 64 से 82 बनेगा 76 सिंह। इसके काल में तो ज्यादा नहीं हुआ, बूंदी पर आक्रमण किया इसने और ये मारा गया। फिर 1382 से 1421 में राणा लाखा, ये भी नकली का बूंदी का किला बनाता है, नकली बूंदी का किला, क्योंकि इसके पिता बूंदी पर आक्रमण करते हुए मारे गए थे। तो वो सोचता है कि मैं भी मेरे पिता का जो सपना पूरा करूं और बूंदी का किला जीतूं। तो इसने नकली का बूंदी का किला बनाया और उसको जीतने की कोशिश की। कहा जाता है कि बूंदी का एक राजकुमार कुंभाहाड़ा राणा लाखा के दरबार में रहता था, तो कुंभाहाड़ा इसकी रक्षा करते हुए असली में मारा गया। किला नकली था, उस पर से बताया गया कि तेरे को रक्षा करनी है, और वो जोश में आ गया कि मेरे बूंदी को कोई जीत पाएगा क्या, इसलिए उसने अपना बलिदान दे दिया और युद्ध में मारा गया। किला नकली था और ये मरा असली में था, ऐसे याद रखो। कुंभाहाड़ा 1382 से 1421 में राणा लाखा हो गए। और राणा लाखा का फिर पुत्र है ये मोकल, 1421 से 23। ये वही मोकल है जो चूड़ा, जिसको अपन भीष्म पिता कहते हैं, चूड़ा जो है अपने पिता रणमल की शादी हुई थी इसकी बुआ के साथ, और ये कहा गया था, हाँ
मारवाड़ का चूड़ा, जिसकी बहन थी हंसाबाई, उसका टीका आया था चूड़ा के लिए, जो कि रणमल का पुत्र था। तो रणमल बोलता मेरे बुढ़ापे में कौन सा रिश्ता आ रहा है, मेरी तो उम्र हो गई। तब कहा था चूड़ा ने कि आप ही शादी करेंगे, मैं नहीं करूंगा। फिर इसने, मारवाड़ के चूड़ा ने कहा था कि मेरी बहन का पुत्र ही मेवाड़ का राजकुमार बनेगा। तब चूड़ा ने कहा था बिल्कुल बनेगा, और इसने अपनी गद्दी छोड़ के मोकल को शासक बनाया था। इसलिए चूड़ा को मारवाड़ का भीष्म पितामह कहते हैं, क्योंकि वो अपना हक छोड़ के मोकल को राजकुमार बनाता है। ये वही मोकल है 1421 से 23, फिर 33। तो इसको याद कैसे करोगे, देखो मोकल 11 का पढ़ा बोलो, 21, 11 × 22, 11 × 33, तो ऐसे याद कर सकते हो 21 से 33। और ये 11 से, हाँ 21, 13 से 82 लाखा हो गया, और ये 64 से 82 सेक्टर सिंह हो गया। सेक्टर सिंह को खेतरी सिंह या केटा सिंह भी बोलते हैं। इसके बाद में फिर आपका 33 में बनेगा कुंभा। कुंभा कुछ साल शासन करेगा। फिर आपका राणा सांगा 1509 में। फिर ऐसे उदय सिंह बनेगा, फिर महाराणा प्रताप। तो ये आगे कहानी बढ़ती, ऐसे साल दर साल या सीरियल वाइज से पढ़ते जाएंगे तो आपको सन भी याद होते जाएंगे, और राजा भी याद होते जाएंगे, उनके पुत्र भी याद होते जाएंगे, उनके सारे जो काम है, युद्ध है। फिर कई बार युद्ध अपना अलग से पढ़ो तो युद्ध का सन वहां पे याद हो जाता है। किसी मंदिर या महल का निर्माण किस सन में हुआ है तो वो सन उस राजा के साथ हो जाता है। किसी की रचना है, जैसे मान लो कोई विद्वान है, जैसे श्यामल दास है, वीर विनोद लिखी तो उसने कब लिखी, तो उस टाइम पे राजा कौन था, उस टाइम पे कौन सा महल बना था। ऐसे आप इस इतिहास को या जीके को पढ़ने की कोशिश कर सकते हैं। मैंने अपना अनुभव आपके साथ शेयर किया है, सिर्फ अनुभव जैसे मैंने पढ़ा है। ऐसे डायग्राम बना बना, जैसे आप साइंस में इंग्लिश में बनाते हो, बॉक्स बनाओ नोट लगाओ, बॉक्स बनाओ नोट लगाओ, टुकड़े टुकड़े, जितने जितने आपको फैक्ट्स याद है उस राजा के बारे में, उस वंश के बारे में ऐड करते जाओ। इस तरह से आप जीके की जो है बांसुरी बजा सकते हो। बेस्ट ऑफ लक।